मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान है। जब तुम ऐसी बातें करते हो ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। देखिए और सुने, महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि जुनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 20 मई तक दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री जो है वो यानी ज्यादा रहेगा। अच्छा 20 के बाद ठीक है? अब पता नहीं 20 के बाद पता करेंगे ना। अभी बहुत जरूरी है कि 20 के बाद ना मौसम ठीक हो जाए। 22 को मेरी सालगिरह है। अच्छा ठीक है, उससे पहले थोड़े से मौसम अगर प्लीज अल्लाह मौसम बेहतर हो जाए, करने अल्लाह ताला मौसम अच्छा हो जाए। हाँ जी भाई, जब आपकी जिस दिन सालगिरह मौसम कैसे बेहतर होगा, वो तो गर्मा गर्मी का माहौल। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुश हूँ। हर दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बड़े फख्र का माशाल्लाह मैं कहती हूँ टाइम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और थोड़ा सा मौसम पे बात करते हैं, लेकिन मौसम कोई और चाल चल रहा है। जी ऐसा हमारे रिपोर्टर से पूछे। जी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ है कराची से, हमें जमजम सईद ने। मुझे और भी ना तो कुछ तकलीफ हो रही है। मसला एक ये मौसम की वजह से मैं कुछ आपको भी है ज़हन में पीछे कुछ है लेडीज जो है ओहो दोनों लेडीज हैं माशाल्लाह। वेलकम, गुड मॉर्निंग भाई, बहुत मुबारक हो आपको। वैसे जरा तेरे से बात हो रही है जमजम समना बहुत खुश हूँ, बहुत ही मजे में और बहुत कहते हैं ना वो बस ऐसे प्राइड से पागल हो रही हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन आप कह रही हैं एसी में बैठकर कि आपको जो है 20 तक गर्मी में परेशानी हो रही है। आप सोचिए हम बाहर फील्ड में हमारा क्या हाल हो रहा होगा। सलाम है भाई आपको। हम तो हमेशा से कहते हैं हमारे नुमाइंदे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं जिस तरह फील्ड में काम कर रहे हैं, मुतहर्रिक है, हर खबर लेके आते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आते हैं। आप सबको दोनों हाथों से हम सलाम पेश करते हैं। अच्छा लेकिन मुझे सलाम कौन करेगा? मुझे ये बताओ। तुम ऐसे ना समझो मेरे इतने मजे हैं। कल बेटे का ना प्ले था, ठीक है, मैं 3.5 घंटे हम लोग बाहर बैठे रहे हैं बच्चों का। हाँ थैंक यू। 5 साल के बच्चों का एक प्रोग्राम था। 3.5 घंटे स्कूल ने हमें बाहर बिठाया है। फैसल कुरैशी भी थे, जुनैद खान भी थे, हम जो टपक रहे थे वहाँ। तो ये मैं बताऊँ ये हो रहा है। मैं भी गर्मी खा रही हूँ। कभी कभी होता है हमारे साथ तो नहीं जमजम पता है क्या कहना चाह रही है कि बस सलाम के अलावा कुछ नहीं। तो लेकिन कोई अच्छी खबर दे दो। आप भी बात करें ना समना, आप बता दें कुछ। शायद वहाँ कुछ पत्ते को एक पत्ता नहीं हिल रहा आपके पीछे, मैं देख रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर की गर्मी का तो कोई हाल नहीं है क्योंकि इस टाइम मैं बीपर भी दे रही हूँ और इस गर्मी में बीपर देना मेरा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इस टाइम लाहौर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, बट इट फील्स लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि 20 मई तक लाहौर में हीट वेव का खदशा है, लेकिन 20 मई के बाद भी जो है हीट वेव के इम्कानात हैं और दर्जा हरारत में जो है वो मज़ीद इजाफा देखा जाएगा। हम देखते हैं कि लाहौर में हर गुजरते वक्त के साथ साथ जो है दर्जा हरारत में इजाफा देखने में सामने आ रहा है। मई का महीना है और मई के महीने में आपको जून जुलाई जैसी गर्मी जो है वो महसूस की जा सकती है। हवाएं नहीं चल रही, सूरज अपने जोबन पर है, शहरी गर्मी से बौखलाए हुए हैं और ये दुआ करें कि लाहौर का मौसम तब्दील हो, कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान हो, लाहौर में बारिश हो। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हीट वेव का खदशा जो है वो ये रहेगा। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की हिदायत भी की जा रही है, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की जा रही है। और माहिरीन का शहरियों को कहना है कि इस बदलते मौसम में, शदीद गर्मी में जो है शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि गर्मी की शिद्दत से जो है वो बचा जा सके। जबकि गर्मी के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी जारी कर दिया है, अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि हीट स्ट्रोक का खदशा रहता है, डिहाइड्रेशन का शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना रहता है। और लाहौर में ये 3-4 महीने जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है वो मुश्किल में रहते हैं क्योंकि बारिश अक्सर नहीं होती और जब बारिश हो जाती है मानसून की तो बारिशों का सिलसिला थम जाने के बाद गर्मी जो है वो एक बार फिर से जोर पकड़ने लगती है। तो गर्मी के बाद भी शहरियों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल रहता है। इस वक्त भी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और बादलों का, बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। माहिरीन शहरियों को एहतियात करने की हिदायत भी करे क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 20 तारीख के बाद भी लाहौर में जो है दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। समना ने कहा कि मैं एक ही स्ट्रोक में सब बता दूं ताकि बस मेरे खुदाफिज कहते मुझे लेकिन आप हमारे साथ रहे। समना हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हम तो ना बारिश करा सकते हैं तुम्हारे लिए, ना ठंडी हवाएं चला सकते हैं, थोड़ा तुम्हें हंसा ही सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये कर सकती हूँ मेरी जान, हंसा सकती हूँ। अच्छा आप हमारे लिए ना करें, लाहौर में होती रहे बारिश, कराची में ना हो। मैं नहीं थोड़ा सा हंसा देती हूँ। मुझे समना एक सवाल दो मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे बताओ ये जब सूरज हमें जो होता है ना जला रहा होता है और हम उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं कि जोबन पे है, हम क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं?
हमें तो उसको बुरा भला कहना चाहिए, सूरज क्या ये क्या कर रहे हो, हम कह रहे हैं जोबन पे हैं, हम क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों हम सूरज की क्यों तारीफ करते हैं उस वक्त, ये बताओ। एक कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए इस टाइम पे इस वजह से करें कि सूरज को हम पे तरस आ जाए और सूरज बादलों के पीछे छुप जाए और दर्जा खुशामद करते हैं हम उसको, जवान ब्यूटीफुल मौसम जो है वो लाहौर का तब्दील हो जाए और कुदरत कोई फर्क नहीं पड़ा सूरज हो पे, जाए, बारिश हो जाए। जिसको कहते हैं जो कॉम्प्लीमेंट देने दे दो, मैं तो ऐसे ही तपूंगा। बादलों के पीछे तो चांद छुपता है, चांद। जमजम आप बताएं, जब सूरज ऐसे काम करे ना, तारीफ ना करें उसकी आप। जमजम बताया। अच्छा ज़ोहैब, देखिए इस वक्त मैं कराची लाइंस एरिया के इलाके में मौजूद हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल कराची की मैं बात में मौसमियात का यही कहना है कि जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए दर्जा हरारत 3 डिग्री ज़्यादा महसूस किया जाएगा, यानी 39 तक एक्सपेक्टेड है कि महसूस किया जाए आज दर्जा हरारत। और लोड शेडिंग की अगर हम बात करें तो इस गर्मी में भी 22 घंटे की जो है वो कराची में लोड शेडिंग हो रही है, घरों पे बिजली बिल्कुल नहीं होती। कैमरामैन से मैं कहूंगी कि ये मनाजिर दिखाएंगे, लाइंस एरिया का इलाका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कचरा कुंडी और ये गटर का पानी, यानी रोड तक यहाँ पर सारा पूरा कचरा जो है वो बाहर तक आया है। कॉलोनीज में यहाँ पर बड़ी शिकायत की गई, लेकिन कोई शिकायत नहीं सुनता, बीमारियां फैल रही हैं बच्चों में। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है। जनाब आप बताइए किस तरह गुजारा करते हैं, ना पानी है ना बिजली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जैसे कि आपने मुतअद्दिद बार जो है लाइंस एरिया के मसाइल आपने कवरेज की है, ये आप देखें ज़रा। अब बिजली यानी कि अगर मीटर लगे हुए हैं, बस सिर्फ लगे हुए हैं, एवी जो है ये बिजलियां जो है बिल भेज रहे हैं बेलगाम। के इलेक्ट्रिक यहाँ के जो GM साहिबान हैं, के इलेक्ट्रिक के जो है, लाइट कब आती है जाती कब है, ना आने का मालूम है ना जाने का मालूम है। आपको मैं UC 9, UC 10, UC 11 का ऐसे इलाके दिखा दूं, बंद गलियां हैं, यहाँ तो कुछ भी खुली फजाएं हैं। अच्छा, लाइट ना होने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है पानी का, पानी नहीं होता, तो पानी के लिए क्या करते हैं? पानी के लिए देखें, तकरीबन पानी के भी मसाइल ये देखें, जिस टाइम लाइट आती है उस टाइम जो है बिजली नहीं होती है, जिस टाइम पानी का टाइम होता है उस टाइम बिजली ये बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद जब ये बंद कर देते हैं, जो सदर टाउन यानी कि सुबह तक 4 बजे तक पानी आनी चाहिए। फिर यहाँ के जो अपना जो वाटर बोर्ड वाले हैं, ये क्या करते हैं, पानी भेज देते हैं सदर टाउन वाले। यहाँ के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? नुमाइंदे जो है गलती से होड़ दे के इनको, चाहे वो MPA हो MNA हो, उनको होड़ दे के यहाँ का जो टाउन नाजिम है उनको यहाँ पर जिता के, यानी कि इससे बेहतर मैं तो कहता हूँ कि मार्शाला ही होता, फौज की हुकूमत होता। यहाँ पर तो बिल्कुल जब से इनको होड़ दिए, 2 फुट का जमीन इन्होंने नहीं बनाया, ना 1 इंच के लिए इन्होंने बिजली के लिए। जमजम हमारे साथ ही जी। जमजम आप हमारे साथ ही रहिए। आपने कराची का हवाला में बताया, इस्लामाबाद का भी रुख करते हैं। एमन सैयद ने मैं ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। एमन आप बताएं, इस्लामाबाद में मेट ऑफिस क्या बता रहा है, कैसा मौसम? और कराची का तो बहुत बुरा हाल है। साथ में लोड शेडिंग बहुत सीरियस। जी बिल्कुल, जैसे महकमे मौसमियात की जानिब से हीट एडवाइजरी जारी की गई थी, तो उसके असरात जो है वो हम इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं। कल से इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खासा गर्म दिखाई दे रहा है, और इस वक्त भी हालांकि दिन का आगाज है, ज़्यादा टाइम अभी नहीं गुजरा, लेकिन इस वक्त भी सूरज जो है उसके मिजाज हमें काफ़ी गर्म दिखाई देते हैं, और दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दर्जा सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ये बहुत कम होता है कि इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है वो 40 दर्जा सेंटीग्रेड जो है वो उसको क्रॉस करता है। लेकिन कल हमारी बात भी हो रही थी डायरेक्टर मौसमियात जो है, तो उन्होंने यही कहा कि जो बालाई इलाके हैं मुल्क के, वो बहुत कम जो है हीट वेव की जद में आते हैं। लेकिन अभी जो हीट वेव का ये स्पेल है जो कि 19 तारीख तक जारी रहेगा, इसमें मुल्क के बालाई इलाके भी शामिल हैं, जिनमें इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला, ये सारे इलाके शामिल हैं। और जो मैदानी इलाके हैं, जनूबी इलाके हैं मुल्क के, महकमे मौसमियात के मुताबिक उनका दर्जा हरारत जो है वो रोजाना मामूल से 4 से 6 दर्जा सेंटीग्रेड, जबकि जो बालाई इलाके हैं इनका दर्जा हरारत 5 से 7 दर्जा सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा हो सकता है। और मौसम की शिद्दत जो है इस्लामाबाद में इस वक्त भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि आज बाद अज़ दोपहर जो है वो तेज़ हवाएं जो है इस्लामाबाद में चल सकती हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई अजला हैं वहाँ पर भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। लाहौर के कुछ जनूबी शहर हैं, और लाहौर में जो है वो दोपहर के बाद कहा गया है कि चंद मकामात पर हल्की बूंदाबांदी मुतवक्को है, जिससे मुतवक्को ये किया जा रहा है कि इन शहरों में गर्मी की शिद्दत जो है वो कदरे कम हो जाएगी। लेकिन
लेकिन आप जैसे कराची में मौजूद हैं तो सिंध की अगर बात कर ले तो महकमे मौसमियात ने यह कहा है कि इस हीट वेव के दौरान सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो सिंध पे है और सिंध के जो जनूबी और मैदानी इलाके हैं वहाँ पे मौसम खासा गर्म रहेगा। गर्द आलूद हवाएं जो है आज भी सिंध के कुछ शहरों में चल सकती हैं, लेकिन हीट वेव जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर करेगी सिंध और बलोचिस्तान के जो अजला है। बहुत शुक्रिया। कराची से जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया, लाहौर से सबना कमाल ने हमें ज्वाइन किया, और बहुत गर्मी में एमन हमारे सईद। ये जो है रिपोर्टर्स खड़ी थी और रिपोर्ट कर रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ऐसे में ना लेकिन पता मैं पूछना चाहिए मुझे, ये शेडिंग और ये पानी के शॉर्टेज, इसका हमें तो बात करनी चाहिए। असल में वहाँ से निकलें, अब वो पाक भारत सूरत हाल से निकले तो फिर हम अपने जो मसाइल हैं ज़ाहिर है उनके हल की तरफ बात करें और अथॉरिटीज से भी हम उनको भी आंसरेबल बनाएं कि भाई ये क्या हो रहा है, पानी क्यों नहीं मिल रहा, बिजली क्यों नहीं आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल मीडिया का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, हमें जरूर सवाल उठाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हम देख रहे हैं, सबकी नजर है और उनको सवाल के जवाब देने हैं। जी बिल्कुल ऐसे। ऐसे तो ही मेट हम ऑफिस से ignore नहीं अंजुम कर नजीर साहब ने सकते। हमें ज्वाइन किया। अंजुम साहब, हमारे नुमाइंदे 3 बड़े शहरों से हमें अहवाल दे रहे थे, आप बताएं यही रिपोर्ट्स हैं, मेट ऑफिस यही बता रहा है कि अभी गर्मी रहेगी, शिद्दत रहेगी, हीट वेव रहेगी, या शायद कोई खुशखबरी हो हमारे लिए कुछ बेहतर। भाई कुछ अच्छा बता दो। बिल्कुल गर्मी ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये कोई प्रोलॉन्ग गर्मी नहीं है, तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए है। 20 तारीख को ये सबसाइड हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि 19 तारीख की शाम से एक मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिलसिला जो है वो मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें खैर पतोहार भी है, इवन लाहौर में भी कुछ बारिश हो सकती है। तो उसके इम्पैक्ट के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलीफ होगा अप साइड पर। अगर हम जनूबी अजला की बात करते हैं तो जाहिर है जब ऊपर कुछ इम्पैक्ट होता है तो नीचे भी थोड़ा सा टेम्परेचर सदरन साइड पर भी 2 से 4 डिग्री कम हो जाता है। ताहम अभी अगले 4 से 5 यानी कि 20 तारीख तक जो है वो गर्मी की शिद्दत बिल्कुल रहेगी। इसमें जो आपकी कोस्टल बेल्ट है उसमें हीट वेव सिचुएशन नहीं है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल के करीब करीब हैं। जैसा अगर मैं कराची की बात करूं तो माह मई का कराची का जो एवरेज है वो 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कराची का टेम्परेचर 35 से 37 की रेंज में रह रहा है। लेकिन दोपहर में तो बड़ी शदीद महसूस होती है गर्मी, बहुत ज्यादा। ये 35 तो नहीं लगता है, और शाम को भी ना चैन नहीं आ रहा। रीजन है कि नमी का तनासुब ज्यादा होता है और जो हवा है उसकी रफ्तार कम होती है। अगर रफ्तार हवा की ज्यादा हो तो इतना फील नहीं होता है। जब हवा कम होती है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से सफोकेशन फील होती है, सफोकेशन डेवलप होती है तो आपको गर्मी ज्यादा फील होती है। ये कोस्टल एरियाज जितने भी होते हैं वहाँ पे ऐसे ही है। सही बात है, मतलब। और बस ये मुझे बता दें, अच्छा पता है, अब जो हमारे इस्लामाबाद वहाँ पंजाब की तरफ लोग हैं वो तो फिर भी मरी की तरफ चले जाते हैं, बुरबन चले गए, नतिया गली चले गए और नॉर्दर्न पार्ट्स में थोड़ा सा जितनी भी छुट्टियां मिले चले जाते हैं। हम कहाँ जाएं? हम तो फ्रिज में ही जा सकते हैं कि फ्रीजर खोल के वहाँ बैठ जाएं अगर बिजली हो। हम कहाँ जाएं अंजुम भाई, बताएं। इसका भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन उस इलाके को डेवलप करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबों में आपको पता है बर्फबारी होती है। अब आप कहेंगी सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, आप हम इस एरिया क्या मतलब हम कहीं जा सकते हैं? कुछ ऐसी है जगह जहाँ ठंड होगी? गोरख हिल में कभी सीरियसली है, सिंध में कहाँ? आप गोरख हिल जाएं। मुझे पता ही नहीं सर किधर है ये, जीपीएस पे क्या बताता है कितना टाइम है? दादू से करीब पड़ता है। दादू से मेरा ख्याल है 2 घंटे की 4x4 पे ड्राइव है। उस इलाके को डेवलप करने की जरूरत है। अगर हम उसको डेवलप कर लेते हैं तो ये बहुत पुरफजा मकाम है सिंध का। कितना टेम्परेचर में फर्क होता है कराची हैदराबाद और वहाँ के टेम्परेचर में कितना फर्क होगा? जैसे इस्लामाबाद और मरी का होता है। नहीं करें सीरियसली, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी लोगों से सुना है कि बर्फबारी होती है, ऑन एंड ऑफ होती है ना, कभी हो जाती है किसी सीजन में, कभी नहीं होती है। और अभी आजकल कैसा मौसम होगा वहाँ? अच्छा, प्लेजेंट, बिल्कुल प्लेजेंट मौसम होगा। टेम्परेचर का ठीक ठाक डिफरेंस होता है क्योंकि वो एक अच्छी हाइट वाला मुकाम है और बहुत पुरफजा है। अभी तक वहाँ पे लोगों का इतना एक्सेस नहीं है। वहाँ की अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस ऑफ यू कैन से। कोई तो होनी चाहिए ना ऐसे रिलीफ की जगह भी। और ये कितना दूर है वैसे कराची से, कोई आइडिया? जीपीएस पे चेक करूं। अंजुम भाई कितने घंटे की हम बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। 4 से 5। कोई नहीं। इसका मतलब हाँ कि 300 तकरीबन 250। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।